तो हमारे साथ में अभी अक्षत है, अक्षत सिंह। अपने बारे में थोड़ा, अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, किस तरह से आपकी जो जर्नी आपने शुरू की, ख्याल कब आया कि यूपीएससी अब करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और किस तरह की जर्नी, कहाँ से आप आते हैं, इसके बारे में थोड़ा अपने। So my name is Akshat Kumar Singh and I graduated from IIT Roorkee even with civil engineering. So जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो आई वाज नॉट श्योर कि मुझे लाइफ में क्या करना है, बट एक ये विचार था कि सिविल सर्विसेज शायद नहीं करना क्योंकि सब लोग बोलते थे. सो आई ट्राइड ऑन डिफरेंट थिंग्स. मैंने सिविल इंजीनियरिंग एज अ करियर को एक्सप्लोर किया, आईटी सेक्टर में देखा एंड बाकी कॉर्पोरेट में जाने का सोचा. एंड आफ्टर डिफरेंट इंटर्नशिप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आई रियलाइज कि शायद आई शुड बी गोइंग टुवर्ड सिविल सर्विसेज, जिसका एक दूसरा मेजर रोल था. आई वॉज पार्ट ऑफ उन्नत भारत अभियान विच वॉज एन अर्स्टवाइल एमएचआरडी प्रोजेक्ट, एंड उसमें वी वर वर्किंग विद द विलेजर्स, विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड विद डिफरेंट एक्सपर्ट्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स. एंड देयर आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग विच गिव्स मी सेटिस्फैक्शन and maybe this is what I should pursue as a career. So I started my preparation final year, and after giving multiple attempts, this time I'm here with AIR 428, and I'm very thankful to everyone and to this journey as well. शायद अब तो लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई होगी इसके बाद, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस समय मेहनत काफ़ी रहती है, लेकिन अब जाके अब जो लाइफ चेंज होगी, कितना ज़्यादा चेंजेस आए लाइफ में तो। चेंजेस काफ़ी आ जाते हैं. लास्ट ईयर आई वॉज सिलेक्टेड इनटू आईपीएस एंड तब से ही चेंजेस आ गए थे, बट क्योंकि मैं दोबारा अटेम्प्ट दे रहा था तो आई वॉज नॉट एम्ब्रेसिंग दोज चेंजेस. दिस टाइम आई एम एटलीस्ट एम्ब्रेसिंग दोज चेंजेस, एंड काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं लाइफ में. डिफरेंट लोगों का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स यू एंड हाउ यू लुक टुवर्ड्स लाइफ एज वेल. पहले हम जस्ट एज सिटीजन होते हैं, नाउ वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी फील दैट वी आर अ स्टेक होल्डर इन दिस गवर्नमेंट एंड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट रूल्स एंड डिफरेंट थिंग्स. सो एक एटीट्यूड चेंज सबसे बड़ा मैं कहूँगा वो आया है. जर्नी स्टार्ट जब हुई यूपीएससी की प्रिपरेशन में, सबसे ज़्यादा मोटिवेट किस चीज़ ने किया आपको? व्हाट मोटिवेट्स यू इन दिस प्रिपरेशन? आई वुड से मोटिवेशन वॉज, जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था विलेज लेवल पे, मैंने वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये देखी थी कि प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम सबको पता है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो विलेजर्स हैं जो एक्चुअली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो होपलेस हैं कि ये प्रॉब्लम्स कभी जाएंगी नहीं. एंड ऑन द प्राइमा फेसी वो प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्वेबल लगती हैं. हाउएवर इन द एडमिनिस्ट्रेशन वो प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा चैलेंजेस फेस करती हैं कि उनके सॉल्यूशन जो कि बहुत इजी सॉल्यूशन होते हैं एट टाइम्स, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते. सो दिस वाज द थिंग विच मोटिवेटेड मी द मोस्ट, दैट यार इजी प्रॉब्लम्स हैं, इजी सॉल्यूशन है, तो व्हाई कांट वी जस्ट कनेक्ट देम एंड वी कैन सॉल्व देम. सो एक ये मेरा मोटिवेशन यही था कि एवरीवन हु फेसेस दोज प्रॉब्लम्स शुड बी एबल टू गेट दोज सॉल्यूशंस एंड शुड बी एबल टू लीड अ बेटर लाइफ. सो दिस वाज व्हाट मोटिवेटेड मी थ्रू आउट दीज इयर्स. आपने अपनी इंस्पिरेशन किसे माना है इस पूरी जर्नी में? अपनी एक इंस्पिरेशन हम बनाते हैं कि हम उनको आइडलाइज करते हैं, देखते हैं कि इनके जैसा हमें करना है, इनके जैसा बनना है. वो किसी सर्विस में हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं. आपके इंस्पिरेशन क्या? आई डेंट हैव एनी वन इंस्पिरेशन, लेकिन मैं हाईलाइट करना चाहूंगा अनिल स्वरूप सर, हु केम टू आवर इंस्टीट्यूट आवर कॉलेज इन व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर आई गेस. एंड वहाँ पे आई लुक्ड एट हिज पर्सनैलिटी एंड आई वाज लाइक यार ये है एक बंदा जिसने कुछ काम किया है एंड जिनकी पर्सनैलिटी शेप हुई है उससे. एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट गाइडेड बाई हिम एज वेल इन स्टडी आई क्यू इंटरव्यू सेशंस. सो आई थिंक माई इंस्पिरेशन वॉज समहाउ अनिल स्वरूप सर एज वेल. एक आखिरी सवाल अक्षत मेरा आपसे. ये जो लाइन होती है, एक बहुत थिन लाइन होती है सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में, आपको क्या लगता है कहाँ पे वो लाइन आती है? किस तरह से, मतलब एक कैंडिडेट सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में कहाँ रह जाता है? सी आई वुड से बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत थिन लाइन है सिलेक्शन और रिजेक्शन की. एक नंबर दो मार्क्स इधर उधर हुए और आपका सिलेक्शन होगा या रिजेक्शन हो जाएगा. आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हार्डवर्क तो करना ही होगा एंड स्मार्ट वर्क भी करना ही होगा इन द राइट डायरेक्शन. हाउएवर एक बड़ा मेजर फैक्टर होता है लक. जो लक शायद आपके साथ कभी होगा, शायद आपके साथ कभी नहीं होगा. वो लक आपको लिस्ट से बाहर कर देगा, आपको रैंक अच्छी नहीं देगा, आपको कार्डर आपके पसंद का नहीं देगा. सो आई वुड से यू शुड कंटिन्यू डूइंग योर हार्ड वर्क एंड जस्ट होप दैट लक इज विद यू. एंड लेकिन एक ये भी होता है कि व्हेन लक फेवर्स यू, यू शुड बी रेडी टू एम्ब्रेस इट. सो आपका हार्डवर्क इतना होना चाहिए कि जब भी आपको लक फेवर करेगा यू आर रेडी टू हिट अ सिक्स ऑन दैट. सो आई वुड से दिस इज द थिंग. राइट अक्षत, थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू. थैंक यू. थैंक्स.